नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की उस पावन धरा पर जहां मां चामुंडा देवी का दिव्य शक्ति पीठ स्थित है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्तों के लिए आस्था, श्रद्धा और भक्ति का महान केंद्र है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से पापों का नाश होता है, जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और माता सती ने यज्ञकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शंकर दुख और क्रोध से व्याकुल होकर माता के शरीर को उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका यह विकल रूप देखकर तीनों लोकों में त्राहित्राही मच गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े किए। वे टुकड़े 51 स्थानों पर गिरे और ये स्थान शक्ति पीठ कहलाए। इन्हीं में से एक पवित्र स्थान है चामुंडा शक्ति पीठ, जहां माता सती की कलाई गिरी थी। तभी से यह स्थान शक्ति की उपासना का केंद्र माना जाता है। मां चामुंडा की कथा देवी महात्म्य से भी जुड़ी है। जब राक्षस शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और उनके सेनापति चंड और मुंड देवताओं पर कहर बरपाने लगे, तब देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। माता ने तब एक भयंकर रूप धारण किया। उनका शरीर श्याम वर्ण का था, नेत्र अग्नि के समान लाल थे, जटा बिखरी हुई थी और हाथों में त्रिशूल व तलवार चमक रही थी। इसी उग्र रूप में मां ने चंड और मुंड का वध किया और तब से वे चामुंडा नाम से विख्यात हुईं। उनका यह रूप केवल विनाशकारी ही नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी भी है। वे अपने भक्तों के पापों का संहार करके उन्हें धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ मां की मूर्ति की स्थापना की थी। यह भी मान्यता है कि यहाँ की रक्षा स्वयं भगवान भैरव करते हैं। मंदिर के चारों ओर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है। बर्फ से ढके पहाड़, बाण गंगा का निर्मल जल और वातावरण में गूंजते हुए जयकारे हर भक्त को दिव्यता का अनुभव कराते हैं। बाण गंगा नदी का विशेष महत्व है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस पवित्र जल में स्नान करके वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध मन से मां के दरबार में प्रवेश करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त नारियल, चुनरी, लाल फूल और धूपदीप चढ़ाकर मां की पूजा करते हैं। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं और नवरात्रों में विशेष अनुष्ठान करते हैं। नवरात्रों के समय इस शक्ति पीठ में लाखों की भीड़ उमड़ती है। पूरा वातावरण घंटियों की ध्वनि और जय मां चामुंडा के गगनभेदी नारों से गूंज उठता है। इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र रहा है बल्कि अनेक साधु संतों की तपोभूमि भी रहा है। यहां आकर संतों ने गहन साधनाएं की और मां से सिद्धियां प्राप्त की। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय यहाँ दिव्य ज्योतियां दिखाई देती हैं और भक्तों को यह आभास होता है कि मां स्वयं यहाँ विद्यमान हैं। भक्तों के अनुभव भी अद्भुत हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर असाध्य रोगों से मुक्ति पाई। कुछ कहते हैं कि मां की कृपा से उनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हुईं और परिवार में शांति स्थापित हुई। व्यापारी और साधक यहाँ विशेष रूप से आते हैं क्योंकि विश्वास है कि मां चामुंडा अपने भक्तों को धन, बल और विद्या तीनों प्रदान करती हैं। आज भी देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस शक्ति पीठ में पहुँचते हैं। चाहे वो एक साधारण भक्त हो या कोई सिद्ध साधक, हर कोई यहाँ आकर मां के चरणों में नतमस्तक होता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां की मूर्ति को देखते ही भक्ति की लहर उठती है और मन पूर्ण श्रद्धा से भर जाता है। तो दोस्तों, यह थी मां चामुंडा शक्ति पीठ की पावन कथा और महिमा। मां चामुंडा, जो चंड और मुंड जैसे असुरों का संहार करने वाली और अपने भक्तों को असीम शक्ति और आशीर्वाद देने वाली हैं,
उनके चरणों में बार बार प्रणाम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय मां चामुंडा देवी जी।